और देखिए शिवानंद तिवारी और भाई वीरेंद्र को दुश्मन तेजस्वी मान लेंगे तो उससे उनको घाटा है कि नुकसान है। घाटा है। तो उसी तरह से अगर शकील भाई जैसे बहादुर कांग्रेसी नेताओं की शिकायत को सही अर्थ में लेंगे राहुल गांधी तो सुधार कर सकते हैं, नहीं लेंगे तो जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे और कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। राहुल गांधी हैं डरपोक पॉलिटिशियन। वे मजबूत कांग्रेसियों से महसूस करते हैं खतरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे चुके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस मंत्री डॉक्टर शकील अहमद ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोल दिया है। उन्होंने राहुल गांधी को एक डरपोक पॉलिटिशियन बताते हुए कहा कि वह मजबूत कांग्रेसियों से डरते हैं, उन्हें बॉस वाली फीलिंग चाहिए। राहुल गांधी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी केवल उनके परिवार का ही है। अब क्या है ये पूरा मामला, और शकील अहमद ने ये भी कहा है कि सोनिया गांधी की कांग्रेस को राहुल गांधी अपना नहीं बना पाए। इसके ऊपर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत पितुल। सर, क्या है ये शकील अहमद का? उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी की कांग्रेस को राहुल गांधी अपना नहीं बना पाए। इसका मतलब कि सोनिया गांधी से खुश हैं, उनके कार्य प्रणाली से, उनके कामकाज के तरीके से, लेकिन राहुल से असंतुष्ट हैं, नाराज हैं और कांग्रेस पार्टी से तो इस्तीफा भी दे चुके हैं। कांग्रेस के बहुत अहम नेता रहे हैं। डॉक्टर शकील अहमद ने कहा कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए शशि थरूर को वोट देना चाहता था, लेकिन जब मैंने देखा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के वफादार खड़गे जी के लिए वोट मांग रहे हैं तो मैंने अपनी इच्छा के विरुद्ध खड़गे साहब को वोट दिया, क्योंकि मैं अपना वोट बर्बाद नहीं करना चाहता था। तो शकील अहमद ने तो वही किया जो राहुल सोनिया चाहते थे, लेकिन अब उनकी पीड़ा खुलकर सामने आ रही है और उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, सीताराम केसरी के कांग्रेस का समावेश अपने कांग्रेस में कर लिया, मगर ये बदकिस्मती से राहुल गांधी सोनिया गांधी की कांग्रेस को अपना कांग्रेस नहीं बना पाए। मतलब वो अलग राह पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सच है और इसलिए करारी हार भी हुई है बिहार में। और राहुल गांधी लगातार चुनाव हार रहे हैं, लोकसभा, विधानसभा, तो सवाल तो उठना जायज़ है। और सवाल तो पार्टी में उठने ही लगा है कि राहुल गांधी कब तक, प्रियंका को क्यों नहीं मौका मिल रहा है। और अब देखिए पुराने कांग्रेसी ने बम फोड़ा है। जी सर, और राहुल गांधी पे उन्होंने एक और आरोप लगाया है कि राहुल गांधी लोकप्रिय नेताओं को खतरा मानते हैं। अब उनका तो बड़े नेता हैं, सीनियर नेता हैं और उनके इस आरोप को तो आप हल्के में ले नहीं सकते। सोनिया गांधी प्रेसिडेंट रहते हुए देश भर के कांग्रेस नेताओं से मिलती थी, उनका कहना है, उनसे राय मशविरा करके उनका विचार जानती थी, मगर राहुल गांधी सिर्फ फिल्टर्ड लोगों से मिलते हैं, मनचुने हुए लोगों से मिलते हैं। पिछले 5 वर्षों में राहुल गांधी से मिलने का समय नहीं निकाला क्योंकि मैं उनसे निराश था, कह रहे हैं शकील भाई। और राहुल गांधी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी केवल उनके परिवार की है। राहुल गांधी लोकप्रिय नेताओं से कभी नहीं मिलते क्योंकि उन्हें खतरा महसूस होता है, ये भी बात बड़ी है। दूसरी पार्टी से आए लोग कांग्रेस के महत्वपूर्ण पद पर हैं क्योंकि उनकी पार्टी में पकड़ नहीं है और राहुल गांधी कभी भी उनको उखाड़ कर फेंक सकते हैं। तो उनका सीधा कहना है कि जो लोकप्रिय नेता हैं, मजबूत नेता हैं, राहुल गांधी उनको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और जो कमज़ोर हैं, जिनका कोई जनाधार नहीं है, जिनकी कोई ताकत नहीं है, उन्हीं को पार्टी में ला रहे हैं। तो पार्टी मजबूत कैसे होगी, कमज़ोर होगी। जी सर, और इतने पुराने नेता हैं और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में कोई इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में कोई इंटरनल डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं है। जो राहुल गांधी ने कह दिया वही कानून है, यह सच है। आप देखिए बिहार में या किसी राज्य में प्रदेश कांग्रेसियों की जो भी बैठक होती है तो उसमें क्या कहते हैं कि भाई नहीं, हमने आला कमान को अधिकृत कर दिया, वही फैसला लेगा। कांग्रेस बड़ी पार्टी है और कांग्रेस और NSUI को साथ रखा है ताकि पुराने लोगों को रिप्लेस करके यहाँ से नेता ला सकें। राहुल गांधी से कैंडिडेट डरे रहते हैं, उन्हें यह डर सताता है कि राहुल गांधी क्या बोल देंगे, उसे संभालते संभालते पूरा इलेक्शन निकल जाए। तो राहुल गांधी को अपना काम करने का तरीका तो बदलना पड़ेगा। सीनियर नेता जो आवाज़ उठा रहे हैं उनकी बातों को गंभीरता से लेना पड़ेगा, क्योंकि शकील जी कभी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस कमज़ोर हो। वो कभी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी जिसके जरिए वो इस मुकाम पर आज है तो उसका नुकसान हो। लेकिन उनकी सलाह को ही अगर राहुल गांधी अपना विरोध मानेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और वे खुद को सच्चे कांग्रेसी भी बताते हैं हैं ही,
इतना दिनों से कांग्रेस में ही रहे। और देखिए शिवानंद तिवारी और भाई वीरेंद्र को दुश्मन तेजस्वी मान लेंगे तो उससे उनको घाटा है कि नुकसान है। तो उसी तरह से अगर शकील भाई जैसे बहादुर कांग्रेसी नेताओं की शिकायत को सही अर्थ में लेंगे राहुल गांधी तो सुधार कर सकते हैं, नहीं लेंगे तो जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे और कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब देखना होगा कि शकील अहमद के इन बयान के बाद अब राहुल गांधी अपने पार्टी में क्या सुधार करते हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।